नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु ज्ञान और लर्निंग हब के अंदर। और अभी तक हमने क्लास और 9th और 10th के रिगार्डिंग एक एक चैप्टर या एक एक एक्सरसाइज जो है हम वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं आगे की ओर और एक सेम टॉपिक चूज़ करते हैं दोनों के, हालांकि क्लासीफाई कर देंगे दोनों को और बेस्ट वे में उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें मैटर हमारे सामने आने वाला है, क्या कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होती क्या है, क्या कार्टेशियंस होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्वाड्रेंट होते हैं, वो फटाफट से सीखेंगे इस छोटे से चैप्टर के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से रेड कलर के बटन को प्रेस करके उसे ब्लैक कलर का बना दो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। यानी कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नंबर्स वगैरह ऐसा कुछ चाहिए होता है, तो वो सारा किसके अंदर आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कौन से आते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो इसे हिंदी में बोला जाता है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक ये होते क्या हैं? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, आप लोगों ने ग्राफ तो देख लिया होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर के अंदर क्या होता है? दो टाइप्स की लाइन होती है, दो परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये फर्स्ट लाइन इस टाइप से होती है, इसे अपन बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक तो होती है वर्टिकल, ठीक है, मैं भी नॉर्मली एक लाइन बता रहा हूं क्या होता है। और एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप लोगों ने ग्राफ अच्छे से देखा होगा। देखो ग्राफ के अंदर किस टाइप से होता है? ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन चलता है। ठीक है, दो एक्सिस होती हैं, दो एक्सिस बोला जाता है इनको। इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस, अक्ष। ठीक है, एक तो होती है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होती है वाई एक्सिस। ठीक, इस डायरेक्शन में इंक्लूड करोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और अपर डायरेक्शन में करोगे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक, इसे बोला जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? एब्सीसा। इसे अपन क्या बोलते हैं? एब्सीसा। ठीक है, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन इसका मतलब कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जहां पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। ओ को बोलते हैं अपन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0। यानी कि हर चीज की स्टार्टिंग कहां से होती है? हमारे पास 0 से होती है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने डिस्कस किया कि दोनों क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स को बोलते हैं एब्सीसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर भुज। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भुज। और इसको बोला जाता है कोटि। इसको क्या बोला जाता है? कोटि। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो, तो कोई इशू आएगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होती है। थोड़ा सा अगर मैं इसे इंक्रीज कर दूं तो ये मान लो एक्स डैश है, नीचे इंक्रीज कर दूं इस लाइन को तो ये मान लो वाई डैश है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एक्स ओ एक्स डैश और एक होती है वाई ओ वाई डैश। ये एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। और जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन का जो वे होता है वो किस टाइप से होता है? पहले तो हम लिखते हैं एक्स एक्सिस को और बाद में लिखते हैं किसको? वाई एक्सिस को। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है 0,0, तो पहले मैंने किसको शो किया? पहले मैंने एक्स एक्सिस वाले को शो किया है, बाद में किसको शो किया? मैंने वाई एक्सिस वाले को। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई इशू होगा नहीं। ये बिल्कुल बेसिक है, जो हम
6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, क्योंकि वहां पे ग्राफ्स वगैरह अपने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ग्राफ का बेसिक है। यहां से हम जो चीज सीख रहे हैं वो एकदम बेसिक चीज सीख रहे हैं। ठीक है, बीच में ये जो साइन यूज किया जाता है, तो कोमा का साइन पता ही है आपको। ठीक है, तो कोमा का साइन होता है। उसके बाद अपने पास आते हैं इन ये जो कार्टेशियन थे, क्या इनमें भी कुछ साइन वगैरह यूज होते हैं? क्या इनसे भी कुछ क्वाड्रेंट वगैरह डिसाइड वगैरह होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने बताया कि ये दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से। ओ ये वाला होता है वाई, और नीचे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, देखो ये जो पोर्शंस आपके पास बन रहे हैं, जैसे मैंने ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 वाला पार्ट हो गया, 4 वाला हो गया, तो इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। QUADRANTS। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। इसका मतलब कभी भी दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करके जाएंगे तो कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कितने बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स। ये 4 है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद एक चीज ध्यान रखते, देखो 0, अच्छा नंबर लाइन आप लोगों ने देखी है, 0 के राइट हैंड साइड तो सारे पॉजिटिव, और 0 के सेकंड साइड क्या होते हैं? सारे नेगेटिव। सेम टू सेम वही है चीज, इस साइड सारे पॉजिटिव और इस साइड सारे नेगेटिव। तो ये वाली लाइन ध्यान रखना, ये होती है पॉजिटिव की लाइन, ये वाली भी किसकी होती है? पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की, और ये वाली नेगेटिव की। ठीक है, तो अगर मैं कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किस चीज का होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया, पहले एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे, फिर वाई एक्सिस को। ठीक, एक्स किसका है? प्लस का, वाई भी किसका है? प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा साइन यूज होता है? प्लस कोमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, पहले एक्स एक्सिस आएगा, तो एक्स किसका है? माइनस का, और वाई किसका है? प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस कोमा माइनस, और फोर्थ अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो प्लस कोमा माइनस। ये आपको साइन रिमेंबर रखना है हमेशा हमेशा के लिए। साइन आपको ध्यान है तो बहुत ही इजीली वे में आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मली हमने क्या सीख लिया? हमने इसकी कोऑर्डिनेशन सीख ली, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और बेसिक को आगे इंक्रीज करते हैं। न्यू हेडिंग है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक क्या है? छोटा सा फॉर्मूला है। सपोज मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, एक तो है P पॉइंट और एक क्या है मेरे पास? Q पॉइंट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मान लेता हूं तो Q के मैं मान लेता हूं इसके तो हैं x2 y2 और P के हैं x1 y1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुझे एक छोटी सी डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है PQ इक्वल होता है ये रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? PQ इक्वल होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो है फॉर्मूला जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। लेकिन अब सीख लेते हैं इसका प्रूफ कि ये आया कहां से, कि ये जो फॉर्मूला है वो आया कहां से। देखो सिंपल सा इसका मेथड है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, छोटा सा नॉर्मल सा एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सपोज ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो है P और एक मेरे पास पॉइंट है यहाँ पर Q। ये P है और यहाँ पर क्या है? Q। ठीक है, ये मैच कर लेते हैं। अच्छा, ये x एक्सिस होती है, कौन सी होती है? x। तो ये मैंने पॉइंट मान लिया x1 है और ये क्या है मेरा? x2। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला मैंने मान लिया क्या है? ये y1 है, और ये वाला मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? y2। ठीक, इस तरीके से मुझे P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो मुझे एक चीज बताओ, P के कोऑर्डिनेशन क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेशन होंगे x1, y1, x1, y1, और Q के क्या होंगे? x2, y2, x2, y2। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया? मैंने इस लाइन को यहां पर मैच करवा दिया और यहां मैंने एक पॉइंट मान लिया, कौन सा है? R। तो मुझे एक चीज बताओ, P और R ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली P R के बीच का गैप कितना होगा भाई? x2 माइनस x1, यही तो होगा भाई। P और R के बीच में मुझे गैप चाहिए तो कौन सा होगा? x2 माइनस x1 होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x2 माइनस का x1। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ QR कितना होगा? QR बताओ कितना होगा? QR कितना होगा? y2 माइनस y1।
y2 माइनस y1, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर जज किए थे। कौन कौन से पॉइंट्स थे मेरे पास पॉइंट्स थे p और q वाले, x1 y1। ठीक है, और मैंने उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ को प्लॉट किया, वहां पर मुझे pr डिस्टेंस मिल गई और एक qr डिस्टेंस मिल गई। ठीक, अच्छा ये मेरा क्या है, ये मेरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता लग गई, एक तो कितना है pr कितना आया x2 माइनस x1, और qr कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया y2 माइनस y1। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, PRQ। कौन सा ट्राइंगल लिया है? PRQ। पाइथागोरस थ्योरम पता ही है आप लोगों को, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर इक्वल होता है बेस, तो PR का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर। चलो वैल्यूज रखते हैं। PR की कितनी है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में QR की कितनी है अपने पास? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी वैल्यूज हैं इनकी। अच्छा, उसके बाद ओपन वगैरह कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको, हम सिर्फ एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो क्या करूंगा? स्क्वायर रूट लूंगा। तो ये लीजिए स्क्वायर रूट आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला ये है? प्रूफ करना सीख लिया कैसे आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी से था, कोई भी चीज इसके अंदर हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया है कि PQ आपको कैसे निकालना है, कैसे आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको निकालनी होती है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, उसको एक छोटे से मैंने ग्राफ के द्वारा आपको यहाँ पर और अच्छे से मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे नॉर्मल वे में लिखना चाहूँ, नॉर्मल वे में, तो PQ जो डिस्टेंस हमारे पास जनरेट हुई है वो क्या हो जाएगी? PQ क्या हो जाएगा मेरे पास? यहां पर आ जाएगा x एक्सिस, यानी कि जो मेरे x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस। तो इसका मतलब PQ मेरे पास हो गया डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक केस आता है नॉर्मल सा, छोटा सा एक केस बनाते हैं। देखो, यानी कि सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज एक पॉइंट, यानी कि देखो P और Q के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, इसको तो मान लो ये क्या है, XY है, लेकिन P आपका क्या है, ओरिजिन है। आपका P क्या है, ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, x, y। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस PQ कितनी हो जाएगी? देखो अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास, x, माइनस x1 कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस में y2 y माइनस का y1 कितना है, 0 का स्क्वायर। तो सिंपल सा बन गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। तो यानी कि जब भी आपको एक पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ हो और सेकंड पॉइंट आपको कुछ भी गिवन हो, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इनके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि अपने को डिस्टेंस निकालना है 2 पेयर्स के बीच में, या फिर अपने को जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 4,1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2,3 4,1। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। लेट, क्या डिसाइड कर रहे हैं, लेट पॉइंट्स आर। तो मैंने मान लिया ए तो कितना है हमारे पास 2,3 और बी कितना है मेरे पास 4,1। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा x1 है और ये मेरा क्या है y1। तो इसका मतलब x1 मेरा कितना है 2, y1 कितना है मेरा 3, x2 कितना है मेरे पास 4 और y2 मेरे पास कितना है 1। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता लग ही गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख भी देते हैं हम इजीली, यानी कि प्रॉपर वे में अपन कर रहे हैं। देख, ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यानी कि मुझे किसकी डिस्टेंस निकालनी है, मुझे गैप निकालना है AB का। तो x2 कितना है मेरे पास, x2 बताओ जल्दी से, 4 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा, y2 है मेरे पास 1 माइनस का y1 कितना है 3 का स्क्वायर। देखो 4 माइनस 2 कितना बचा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 कितना बचा, माइनस 2 का स्क्वायर। यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4 और 4 कितना आ गया 8। इसका मतलब मेरे पास AB की डिस्टेंस कितनी आ गई, √8। ठीक है,
समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। कितना आ गया, √8। चलो सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड है -5,7 और -1,3। तो सबसे पहली बात तो वही है भैया, x1 कितना आ गया -5, y1 कितना आ गया 7, x2 आ गया -1, ठीक है, और y2 आ गया मेरे पास 3। नेम कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो, उसे p मान लो इस बार और उसे क्या मान लो, q मान लो। तो डिस्टेंस PQ की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 -1 और माइनस का x1 इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। साइन के ऊपर हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, यहाँ पे डबल साइन यूज हो गए, ध्यान रखना है ना। अच्छा, फॉर्मूला होता है y2 3 माइनस का y1 का स्क्वायर। देखते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 1 कितना बचा 4 का स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 7 कितना बचा -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि कितना आ गया रूट में 30, सॉरी रूट में कितना आ गया 32, ठीक। इसी तरीके से थर्ड देखो, थर्ड क्या कहता है, थर्ड है AB और माइनस का A कोमा माइनस का B, कुछ भी मान लो, इसको मान लो MN मान लो, इसको इस बार क्या मान लो MN। तो MN का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1, ठीक है। इस वाले को हमने क्या किया, डायरेक्ट किया है। अच्छा, ये कितना हो गया माइनस का 2a, देखो ये तो हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस में ये हो गया माइनस का 2b का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और a का हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ ही रहा, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अच्छा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, ठीक है। तो इस टाइप से हमको क्या निकालने थे, ये होती है डिस्टेंस। हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0,0 और 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सिंपल सा, एक पॉइंट A है जो है 0,0 और एक मान लो B जो कितना है 36,15, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, AB सिंपल सा x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां से 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो सिंपल सा, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 225, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 1521 और 1521 का जो रूट होता है वो होता है 39। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है तो सिंपल सा है, 1521 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बना लो, वहां से क्या बन जाएगा 39 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी कि अपने को ये डिटरमाइन करना है, ये चेक करना है कि क्या तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मींस होता है एक ही लाइन में तीनों पॉइंट, क्या तीनों पॉइंट संरेख हैं। कोलिनियर मींस हो गया अगर A यहां बैठा है तो B भी यहीं होगा और C भी यहीं होगा, तीनों एक ही लाइन के अंदर होंगे, ठीक है। A तो कितना है, सपोज 1,5 है, B कितना है 2,3 और C कितना है -2, -11, ठीक है। इसको चेक करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, देखो कैसे करते हैं। डिस्टेंस तो निकालना आता ही है अपने को, ये है कि AB का डिस्टेंस प्लस में BC का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए किसके, AC के। किसके इक्वल होना चाहिए, AC, यानी कि AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC, तब तो वो होंगे कोलिनियर। क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं। अगर AC प्लस में BC इक्वल हो जाए AB के तो भी कोलिनियर है, ठीक है। और अगर AB प्लस AC ये इक्वल हो जाए किसके, BC के, तो भी वो क्या होगा, कोलिनियर। यानी कि 3 कंडीशंस अपने पास यहाँ पर बनती है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं हुई तो वो कोलिनियर नहीं होगा,
लेकिन सबसे पहले डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी। चलो तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी। किसको निकाल लेते हैं? ए बी को। चलो ए बी निकालते हैं पहले तो ए बी के लिए मैं देखो ए में तो ए का x1 तो कितना हो गया 1 और x2 हो गया कितना 2, y1 हो गया कितना 5 और y2 कितना हो गया? y2 हो गया 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर। 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 यानी कि माइनस के 2 का स्क्वायर। रूट में देखो 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो गया 5। ठीक, इसी तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं? ए और सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? ए और सी की। ए पॉइंट तो है हमारे पास कितना 1,5 और सी है माइनस का 2, माइनस का 11। ठीक, तो ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखो ए सी निकालते हैं। अंडर रूट माइनस का 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में y2 - 1 y2 माइनस का y1 का स्क्वायर -2 - 1 माइनस के 3 का स्क्वायर -11 - 5 माइनस के 16 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का कितना होता है 256। कितना हो गया 265। ये आ गया रूट। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड हम किसका निकालेंगे? ए बी हो गया, ए सी भी निकाल चुके, बचा कौन? बी सी। ठीक है, बी सी निकालना है। बी सी कैसे निकालेंगे बताओ? बी सी वही x2 यानी कि माइनस का 2 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 11 माइनस के 3 का स्क्वायर। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी इनको ध्यान से देखना और इनको चेक करते हुए चलना। ठीक है, कहीं मेरे में से चीटिंग करते चलो, अपना भी माइंड लगाना है इसके अंदर। ठीक है, देखो तो पीछे से आ गया माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस में -14 का स्क्वायर यानी कि 16 + 196 कितना बन गया 212। ठीक है, अब तीनों चीजें आ चुकी है मेरे पास। तीनों चीजें आ चुकी है। कौन कौन आ गया मेरे पास? ए बी आ गया। ए बी कितना आया मेरे पास? √5। मेरे पास बी सी आ गया। बी सी कितना आ गया? रूट में 212 और मेरे पास ए सी आ गया। कितना आ गया? रूट में आ गया 265। क्राइटेरियाज क्या क्या थे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए किसके? ए सी के। चलो ए बी कितना है? √5 प्लस में रूट में 212। क्या ये √265 बनता है? पहली बात तो डायरेक्टली हम रूट के अंदर ऐड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या है? इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड आता है ए बी प्लस ए सी इक्वल होना चाहिए किसके? बी सी के। ए बी कितना है? √5 और ए सी कितना है? 265। क्या ये इक्वल है क्या 212 के? नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला क्या था हमारे पास? थर्ड वाला था ए सी प्लस में बी सी किसके इक्वल होगा? ए बी के। ए सी कितना है? 265 प्लस बी सी कितना हमारे पास? 212 इक्वल है क्या √5 के? ये भी फॉलो नहीं हो रहा। तीनों क्राइटेरियाज फॉलो नहीं हो रहे, इसका मतलब कोलिनियर है ही नहीं। कोलिनियर है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? कोलिनियर नहीं है। बस यही प्रूफ करना था हमें यही तो चेक करना था कि तीनों एक ही लाइन के अंदर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस निकाली और डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास 3 क्राइटेरियाज होते हैं, हमने उनको चेक कर लिया। तो तीनों क्राइटेरियाज क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं क्या? कैसे चेक करेंगे? अच्छा पहले तो ये डिसाइड करो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या? कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी मिनिमम 2 साइड्स इक्वल हो। सॉरी, मिनिमम नहीं होता। ठीक है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो वो बन जाता है आइसोसेलेस। तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो बनता है इक्विलैटरल, और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं हो तो वो बनता है स्केलियन। पता है ना इन तीनों के बारे में? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 2 डिस्टेंस अगर सेम आ गई तो वो क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना है। चलो देखते हैं। तो एक तो मान लो, सबसे पहले तो हमने पॉइंट मान लिया ए तो है 5, -2, बी को मैंने मान लिया 6, 4 और सी को मैं मान लेता हूं कितना है 7, -2। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है मुझे? डिस्टेंस निकालनी है पहले, तो चलो चेक कर लेते हैं। ए बी हो गया। देखो ये x1 y1 है और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो x2 - x1, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा
6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट में 37। ठीक है, इसी तरीके से एक काम करते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC x1 y1 और x2 y2 इस बार ये हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और +2, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 का स्क्वायर, तो यहां से कितना बाहर आ गया मेरे पास 2 बाहर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से मुझे क्या निकालना है BC निकालते हैं। BC के लिए क्या होगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में और -2 -4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, देखो 7 माइनस 6 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 और 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कितना आ गया रूट में 37। अच्छा, क्या तो कोई भी दो डिस्टेंस है हमारी, बिल्कुल AB और BC के आ रहे हैं इक्वल, AB इक्वल किसके आया है BC, इट मींस टू साइड्स आर इक्वल, और जब टू साइड्स इक्वल हो गए देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो यहां अपन लिख देंगे टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर गिवन vertex is an isosceles triangle। ठीक है, सिंपल सा था। तो बिल्कुल इजी फॉर्मेशन में अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आज की वीडियो के अंदर, सिर्फ इतना ही, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी बन जाती है वीडियोस। तो छोटे छोटे से अपने पास मेथड्स हैं आज के अंदर, हमने यानी कि वीडियो के अंदर हमने सिंपल सा ये सीखा है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं, और इस चैप्टर का हमने बिल्कुल बेसिक सीखा है आज हमने। ठीक है, कि कार्टेशियंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशंस क्या होते हैं, ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख लिया, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, छोटी छोटी सी हमने बेसिक नॉलेज भी ले ली, और साथ में हमने 3-4 क्वेश्चन भी किए आज में। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।